बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? क्वेश्चन है व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल इज अ बेसिक फ्रेमवर्क। देखिए ये मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अब डेफिनेशन क्या करेंगे पीरियोडिक टेबल की? पीरियोडिक टेबल इज अ बेसिक फ्रेमवर्क इन व्हिच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीजें, एक सबसे पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये टॉप है ये बॉटम है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन है, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्रुप, यानी वर्टिकल कॉलम, उफकी, ये उफकी है हमारा, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, अब पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था डोब्राइनर ट्राइएड। अब उसका नाम था डोब्राइनर। अब क्यों हम कहते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मेंट बाय ट्राइएड्स? ट्राइएड्स, ट्राई मीन थ्री, ऐड मीन जमा करना, यानी डोब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था। इसने क्या किया, तीन एलिमेंट्स को, यानी तीन एलिमेंट्स लिए। अब उसने कहा जो सेंट्रल वाला एलिमेंट है उन दो एलिमेंट्स के मैसेस को जमा करेंगे और दो में डिवाइड करेंगे, यानी उसकी एवरेज लेंगे और सेंट्रल का हमारे पास मैस आ जाएगा, दैट इज नोन एज डोब्राइनर ट्राइएड। यानी he arranged the elements on the basis of their atomic masses of several तीन एलिमेंट्स, सेंट्रल और मिडल, सेंट्रल या मिडल वाला एलिमेंट हैज एवरेज मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, दिस इज नोन एज ट्राइएड। एग्जांपल आ जाएगी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। स्ट्रोंशियम का हमें मैस मालूम नहीं है, अननोन है, तो कैल्शियम और बेरियम के मैस, यानी कैल्शियम का 40, बेरियम का 137, इन दोनों को जब हमने ऐड किया, दो पे डिवाइड किया, तो सेंट्रल का मैस आया, तो इसे हम कहते हैं डोब्राइनर ट्राइएड। दोबारा डेफिनेशन सुन लें, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक masses of several three elements. Central or middle element has mass of other two elements, यानी average mass of other two elements. This is known as Dobriner triad. Next मूव करते गए न्यूलैंड ने वर्क किया। अब इन 1860 के अंदर कैनिज़ारो ने बहुत सारे एलिमेंट्स के मैसेज डिस्कवर किए थे। न्यूलैंड ने इन 1864 के अंदर एक अपना मॉडल पेश किया। उसने कहा अब ऑक्टेव किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूलैंड का तो उसने बता दिया कि साइंटिस्ट का नेम है, ब्रिटिश केमिस्ट है। ऑक्टेव, ऑक्टा का मतलब है 8, यानी ऑक्टेव, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव या लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं? लॉ क्यों कहा गया? अब इसके अंदर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज किया गया तो फर्स्ट और 9, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूं ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल वैसे एटॉमिक नंबर की बेस पे बनी है। अगर मैं कहता हूं ये एटॉमिक मास की बेस पे, तो ये फर्स्ट है और सेकंड, सपोज फर्स्ट सेकंड, इसको मैं सेंटर वाला को नहीं काउंट कर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जब मैं 9 दोबारा आता हूं हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज हूबहू एक जैसी होंगी। लाइक जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पीरियड बिहेवियर होता है कि ये पहले ग्रुप में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है और हमारे पास सातवें में भी आ सकता है। यानी 17 पहले इनको ग्रुप किया जाता था 7, फिर यानी ये पीरियोडिक टेबल 2 में डिवाइड किया गया था, ग्रुप और सब ग्रुप में। अगर आप इस
सोडियम 9 है, तो उसने क्या किया, न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टा का मतलब है 8, द एलिमेंट्स रिपीट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर 8 एलिमेंट, आफ्टर मतलब बाद में, 8 एलिमेंट गुजरने के बाद जो 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी पहले और 9 की एलिमेंट की खूबियां जो कि खुसूसियात जो वो एक जैसे होंगे। दिस इज नोन एज न्यूलैंड ऑक्टेव या लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर मेंडलीव की बात करते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पहले पीरियोडिक टेबल बनाया। हम कह सकते हैं मेंडलीव इज अ पॉइंटर, पॉइंटर मतलब इजाद करने वाला, पॉइंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब दिस पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, यानी ये जो पीरियोडिक टेबल था ये बेस किया गया था एटॉमिक मास पर। अब इसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स की भी तादाद, ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पर ये मेंडलीव के अंदर ग्रुप्स जो थे वो 12 थे, और पीरियड्स जो थे वो 7 थे। अब इसकी फेलियर की बात करें, अब हम इसे कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्यों? क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस किया गया था एटॉमिक मास पे, इसलिए हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो क्या हुआ, ये गलत होगा। मिसाल के तौर पर हम कोई चीज बनाते हैं या कोई क्वेश्चन लिखते हैं वो गलत हो जाता है, तो इसने अपनी तरफ से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में तो अरेंज किया, मगर क्या हुआ वो गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? क्योंकि उसकी फर्स्ट फेलियर की जो वजह थी वो थी आइसोटॉप्स। हम पढ़ चुके हैं, चले आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। यानी यहां पर एटॉमिक मास तो डिफरेंट है मगर एटॉमिक नंबर सेम आना चाहिए। मगर ये टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। दैट मींस दैट हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। लाइक मैं कहता हूं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, आप प्रीवियस सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं और हमारे पास क्लोरीन के 2, यूरेनियम के 3। इसी तरह हमारे पास कैडमियम 6, टिन 11। इट मींस दैट एक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल अगर हम मास की बेस पर लिखते हैं तो बहुत लेंथी पीरियोडिक टेबल बनेगा, इसलिए ये फेल हो गया। दूसरी इसकी वजह थी कि ये क्यों फेल हुआ कि क्योंकि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी गलत डिस्कवर हुआ था और उनकी अरेंजमेंट भी गलत थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूं अरेंजमेंट में किसकी बात करते हैं? नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के लिए इसने कोई भी एक अलग ग्रुप नहीं बनाया हुआ था, इसलिए कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल हुआ। नेक्स्ट फर्दर क्या हुआ, 1911 के अंदर मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, सिर्फ पेश किया, अभी वो लॉ में चेंज नहीं हुआ। 1911 में उसने हिंट दिया और 1913 के अंदर उसने प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर पर करें, क्यों? क्योंकि उस वक्त सोडे नाम के साइंटिस्ट ने आइसोटॉप्स के बारे में बताया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो उसको देखते हुए मोज़ले ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाया। वो पीरियोडिक टेबल जो था एटॉमिक नंबर की बेस पर था। इसका मतलब है, अब आइसोटॉप्स में डेफिनेशन बताई, सेम, आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन नंबर, एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर सेम हो, चाहे उसका मास चेंज होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो। अब एटॉमिक नंबर को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? फंडामेंटल क्योंकि एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लिथियम है, या मैं कहता हूं सोडियम है, या मैं कहता हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो इसका मतलब है ये फिक्स होगा, 1 चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं इसको मैं मास की बेस पर लिखता हूं, लाइक मैं कहता हूं जैसे मैंने मेंडलीव की बात की, तो ये कहता हूं हाइड्रोजन को मास की बेस पर, मास इसका आइसोटॉप्स है 3, एक में मास है 1,
दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन तो 3 मुझे लिखने पड़ेंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो मोज़ले का साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एटॉमिक नंबर में कहते हैं। तो इट मींस दैट atomic number is a fundamental property. What is meant by periodicity? वही बात, periodicity, periodic एक मतलब है पीरियड के बाद, सिटी का मतलब है खसूसियात को दोहराना। कि जैसे मैंने कहा लिथियम गुजरता जा रहा है आपका पीरियड के अंदर, दोबारा से जब ये आता है लिथियम से सोडियम की तरफ आता है तो इसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। अब ग्रुप और पीरियड में पहले डेफिनेशन बता चुका हूं, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 1 to 18 जो है ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, और 7 हमारे पास पीरियड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पीरियड्स हैं और 1 to 18 ग्रुप्स हैं। आप बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की। साइलेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज मेंट बाय इंपॉर्टेंट फीचर्स या साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो इस पीरियोडिक टेबल को देख के हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पीरियड, हम बात करते हैं पीरियड क्या है। पीरियड लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड हॉरिजॉन्टली में देखें। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट, यानी सेकंड भी 8 है, थर्ड में भी 8 है। फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, 18। 6 के अंदर हमारे पास 6 पीरियड की बात करते हैं। 6 पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, और 7 के अंदर हमारे पास कुछ बुक्स के अंदर 23 लिखा हुआ है, कुछ न्यू बुक्स के अंदर 32 लिखा हुआ है। 7 पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स व्हिच इज इनकम्प्लीट, ये अभी तक इनकम्प्लीट है। तो इट मींस ये हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पीरियड की बात की। पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, खूबियों की बात करते हैं। लिथियम बेरिलियम, लिथियम की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, बेरिलियम की अलग होंगी, बोरॉन की अलग होंगी, कार्बन की अलग होंगी। इट मींस दैट पीरियड के अंदर दे डू नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, दे डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, ये तो था पीरियड की 2 बातें मैंने बताई। ये पहला पीरियड कितने एलिमेंट्स पे है, ये पीरियड की डेफिनेशन, पहला कितने एलिमेंट्स पे है, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा और सातवां कितने एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। फिर मैंने कहा कि पीरियड के अंदर क्या हमारा प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर नहीं होती, डू नॉट हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर मैं बात करता हूं ग्रुप की। व्हाट इज ग्रुप? टॉप टू बॉटम, यानी हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम हम बनाते हैं, बिल्कुल कॉलम सीधे, तो उसकी कतारें बन रही है हमारे पास, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। तो ग्रुप कितने हैं? 1 to 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो अब इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टी, यानी पहला ग्रुप है हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम, ये तमाम एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, दूसरे की सिमिलर है। इसी तरह हमारे पास तीसरा, ये जो मैंने दरमियान में लिखा हुआ है इनको कहते हैं ट्रांजिशन। ये 13, 14, 15 सो ऑन जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, इन तमाम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिर 4.5 फीचर्स की बात करते हैं कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीशन कि हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ठीक है, एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस में आती है। लाइक मैं कहता हूं लिथियम है, लिथियम 3 है, लिथियम 3 के अंदर तो हमारे पास 1s2 और 2s1, इट मींस दैट इनका जो सब शेल है वो s में आ रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक
दरमियान पीरियोडिक टेबल के सेंटर के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ये डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन में दो तरह से होते हैं, इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन। फिर पीरियोडिक टेबल के नीचे हमारे पास दो पीरियड्स बने हुए हैं, लैंथेनियम यानी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनियम जो स्टार्ट होते हैं इन्हें लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट एक एलिमेंट है जिसका नाम है लैंथेनियम 57 से स्टार्ट होते हैं और 71 तक। और एक्टिनियम यानी एक्टिनाइड्स से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जो एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होकर 103 तक। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्यों कहेंगे, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एफ ब्लॉक में आएगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन पीरियड एंड ग्रुप। अगर मैं बात करता हूं पीरियड की, पहले मैं पीरियड को एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड की डेफिनेशन करेंगे। पीरियड है द हॉरिजॉन्टल रोल ऑफ द एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, वही बात, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। सेकंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये लिखने के बाद आपने बताना है कि पीरियड्स के अंदर एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनियम यानी फोर्थ और फिफ्थ, सिर्फ नंबर बताने क्या क्या। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। अब सिक्स्थ पीरियड इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट अब लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं और एक्टिनाइड्स क्यों कह रहे हैं इनको। लैंथेनाइड्स, व्हाट इज मेंट बाय लैंथेनाइड्स? लैंथेनाइड्स अगर एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनियम 57, जो पीरियड्स थे पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनियम 57 आर नोन एज लैंथेनाइड्स। और एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? द एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनियम व्हिच इज atomic mass is 89 are known as actinides। ये हमारा पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है। फिर आता है ग्रुप क्या है, तब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट इट पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप। अब एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं यानी अल्कली मेटल। सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मैंने पहले बताया था कि इन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, खूबियां एक जैसी, इसलिए इनको फैमिली कहते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप आसानी से कर सकते हैं। हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, बेमद का सर बड़ा यानी ये दूसरे के। ये हमारे पास है ट्रांजिशन, इनको छोड़े कि इनके अंदर हमारे कौन कौन से। आप 13 ग्रुप के ऊपर आ जाए। बाबा अली गया इंडिया थाईलैंड यानी इंडिया थाईलैंड। 14 की बात करते हैं, ससी गई सिंध पंजाब। नाइट पुलिस एक्ट्स सो बैड, ओ ससी तेरा फुन्नू। इट मींस कि आप इस तरह से करेंगे तो एलिमेंट्स के नेम आते जाएंगे, आपको उनके सिंबल आते जाएंगे और याद कर लेंगे। दैट इज द इजी वे। इसको हम कहते हैं ग्रुप्स है हमारे पास। थैंक यू बेटा।